ज्ञान सागर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, यह कैसे बनता है, वाक्य के गुण कौन कौन से हैं, वाक्य के अंग व उसके भेद कौन कौन से हैं आदि। इससे संबंधित विशेष जानकारियों तथा उदाहरणों को भी जानेंगे। हम यहाँ एक चित्र देख रहे हैं। उसके नीचे 1 व 2 नंबर बॉक्स में कुछ लिखा हुआ भी है। आइए इसे पढ़ते हैं। नंबर 1, खेल रहे में बच्चे पार्क हैं। नंबर 2, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अभी आपने देखा कि चित्र से संबंधित एक वाक्य दिया गया है। पहले वाक्य से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, जबकि दूसरे वाक्य से हमें बात समझ में आ रही है। शब्द वही हैं जो पहले तथा दूसरे वाक्य में प्रयोग में लाए गए हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले वाक्य में शब्द अव्यवस्थित हैं तथा दूसरे वाक्य में शब्द व्यवस्थित हैं। बातचीत करते समय हम वाक्यों में ही अपनी बात कहते हैं। वाक्य शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित मेल से ही बनते हैं, जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। आइए अब हम वाक्य के बारे में विस्तार से जानते हैं। वाक्य की परिभाषा है, शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे छात्राएं गीत गा रही हैं, मुझे कविता समझ में नहीं आई। विशेष, कभी कभी एक या दो शब्दों या पदों से ही अपनी बात या भाव को प्रकट किया जा सकता है। जैसे जरा सुनिए, कहो, यहाँ आइए, आया। वाक्य की रचना शब्दों के सार्थक मेल से होती है। वाक्य स्वतंत्र व अपने आप में पूर्ण होता है। वाक्य में भाव, अर्थ को प्रकट करने की क्षमता होती है। एक अच्छा वाक्य वही है जो वक्ता यानी बोलने वाले के भावों या विचारों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में सफल हो। व्याकरण की दृष्टि से एक शुद्ध वाक्य में जिन बातों या गुणों का होना आवश्यक है, वे कुछ इस प्रकार से हैं। आकांक्षा, योग्यता, निकटता, पदक्रम, अन्वय। अब हम इन पांचों गुणों के बारे में उदाहरण के साथ विस्तार से जानेंगे। आकांक्षा। आकांक्षा यानी इच्छा। वाक्य शब्दों के मेल से बनता है। यहाँ किसी वाक्य में आने वाले शब्दों को जानने की इच्छा ही आकांक्षा है। यदि कोई वक्ता केवल अग्रिमा को कहकर चुप हो जाए तो श्रोता की जिज्ञासा बढ़ जाती है कि आगे कौन से शब्द आएंगे। जैसे यहाँ क तथा ख वर्ग में एक वाक्य को दो भागों में बांटकर दिया गया है। अग्रिमा को खिलौना चाहिए, आयुष ने भोजन कर लिया। उपर्युक्त वाक्यों के खंड क को पढ़ने पर उन वाक्यों के अगले पदों को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। अतः इन वाक्यों में आकांक्षा का गुण है। योग्यता। शब्दों में निहित अर्थ का ज्ञान कराने की क्षमता को योग्यता कहते हैं। जैसे बच्चा घास खाता है, घोड़ा रोटी खाता है। उपर्युक्त वाक्यों में योग्यता का अभाव है क्योंकि यह असंगत है। यहाँ पर बच्चा रोटी खा सकता है और घोड़ा घास खा सकता है, इसीलिए ये वाक्य असंगत है। निकटता। वाक्य का सही व पूरा अर्थ प्रकट करने के लिए पदों की एक दूसरे से निकटता जरूरी है। यदि वाक्य में आए एक पद का उच्चारण दूसरे पद से काफी देर बाद किया जाए तो अर्थ समझने में रुकावट आती है। जैसे अदिति की गुड़िया टूट गई है। उपर्युक्त वाक्य में गुड़िया के बाद के पदों का उच्चारण देर से होने पर वाक्य का अर्थ प्रकट होने में रुकावट उत्पन्न हो रही है। पदक्रम। वाक्य में प्रयोग होने वाले सभी शब्दों का क्रम निश्चित होता है। यदि वाक्य में शब्दों का क्रम सही नहीं है तो अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। जैसे गया कार्तिक है घूमने। उपर्युक्त वाक्य में पदक्रम के अभाव के कारण अर्थ जानने में कठिनाई हो रही है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा कार्तिक घूमने गया है। पांचवा गुण है अन्वय। अन्वय का अर्थ मेल या एक रूपता होता है।
व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में पदों का प्रयोग अन्वय कहलाता है। जैसे सभी लड़कियां और लड़के खेलने लगी, दोनों बहनों ने भाई का राखी बांधा। उपर्युक्त वाक्यों में वचन, लिंग, क्रिया आदि का मेल न होने के कारण ये अशुद्ध हैं। इनका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा: सभी लड़कियां और लड़के मिलकर खेलने लगे, दोनों बहनों ने भाई को राखी बांधी। अब हम वाक्य के अंगों के बारे में जानेंगे। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, यानी वाक्य के कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। जैसे दुकानदार कपड़ा नाप रहा है, धीरज ने पानी पी लिया, एक नटखट बालक खेल रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में दुकानदार, धीरज तथा एक नटखट बालक के विषय में कहा जा रहा है। ये वाक्य में कर्ता का काम कर रहे हैं, अतः ये इन वाक्यों के उद्देश्य हैं। दूसरा है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे दुकानदार कपड़ा नाप रहा है, धीरज ने पानी पी लिया, एक नटखट बालक खेल रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में दुकानदार के बारे में बताया जा रहा है कि वह कपड़ा नाप रहा है, धीरज के बारे में बताया जा रहा है कि उसने पानी पी लिया, तथा एक नटखट बालक के विषय में कहा जा रहा है कि वह खेल रहा है। अतः ये इन वाक्यों के विधेय हैं। आइए अब हम वाक्य के भेदों के बारे में जानते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं: विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य तथा विस्मयादिवाचक वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। आइए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को उदाहरण सहित जानते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अच्छे शिक्षक अच्छी पुस्तकें चाहते हैं, शेर एक जंगली जानवर है, मेरा विद्यालय मेरे घर के पास है। दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने की जानकारी मिलती है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मेनका विद्यालय कब जाएगी, तुम्हारा नाम क्या है, दरवाजे पर कौन है, वह कौन आ रहा है। तीसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी काम के न होने या न करने की जानकारी मिलती है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रोहित आज विद्यालय नहीं गया, मैंने खाना नहीं खाया है, घर पर बिजली नहीं आई है, आज बारिश नहीं हुई। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी को आदेश या निर्देश देने की जानकारी मिलती है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एक गिलास पानी लाओ, यहाँ आओ, अच्छी पुस्तकें ही पढ़ो, सदा सच बोलो। पांचवा है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी इच्छा, कामना या आशीर्वाद की जानकारी मिलती है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओ, तुम परीक्षा में सफल हो जाओ, ईश्वर तुम्हारा भला करे। छठा है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी कार्य के होने में संदेह या शक या आशंका प्रकट हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज मेरा मित्र आए, कहीं बारिश ना आ जाए, हम शायद छुट्टियों में घूमने जाए, शायद आज देर हो जाए। सातवां है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य किए जाने पर उसके परिणाम की ओर संकेत किया जाता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, यदि पौधों में पानी नहीं दोगे तो वे सूख जाएंगे, अगर
आज कार्य पूरा नहीं हुआ तो कल डांट पड़ेगी। 8वां है विस्मयादिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से मन के भावों जैसे दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि का पता चलता है, उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह, कितना सुंदर खिलौना है। अरे, वह तो गिर गया। छी, कितना गंदा पानी है। हाय, यह क्या हो गया। अब हम रचना के आधार पर वाक्य के तीनों भेदों के बारे में उदाहरण सहित जानकारी लेते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। एक गिलास ठंडा पानी लाओ। रोहन की बहन डॉक्टर है। चित्रकार ने चित्र बनाया। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ। वे वाक्य जो दो सरल वाक्यों या स्वतंत्र वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक से जोड़कर बनाए जाते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इनमें प्रयुक्त दोनों वाक्य अलग अलग भी प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे नए शिक्षक विद्यालय में आए और हमें हिंदी पढ़ाने लगे। तेज बारिश आई और सड़कों पर पानी भर गया। मैंने सांप देखा और मैं डर गया। वह बाजार गया और उसने पुस्तक खरीदी। यहाँ एक वाक्य को दूसरे वाक्य से समुच्चय बोधक शब्द और की सहायता से जोड़ा गया है। तीसरा है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य अर्थात मिला हुआ वाक्य। वे वाक्य जिनमें दो वाक्यांश या उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक से जुड़े हों व उनमें एक प्रधान वाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें प्रयुक्त दोनों उपवाक्यों को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे प्रधान वाक्य, आश्रित वाक्य। पिताजी बाजार से खिलौना लाए जो बहुत सुंदर थे। जब तुम खाना खा लो तब सो जाना। मामा जी ने कहा था कि मेरे लिए उपहार लाएंगे। यह वही मकान है जिसमें मैं वर्षों तक रहा था। धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह वीडियो सहायक लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो का अपडेट जल्द प्राप्त हो सके। अगर आपको किसी अन्य विषय से संबंधित वीडियो की आवश्यकता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।